चलिए अब हम सूत्र एकाधिकीन पूर्वेण द्वारा गुणा का एक और उदाहरण देखें। यहाँ हमें 598 और 502 का गुणा करना है। हमेशा की तरह गुणा करने से पूर्व हमें इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि जिन दो संख्याओं का हम गुणा करने जा रहे हैं वो गुणा की दो शर्तें पूरी करती हैं अथवा नहीं। यदि इन दोनों संख्याओं में हम इनके अंतिम दो अंकों को चरम अंक बनावें तो हमें चरम अंकों का योग प्राप्त होता है 98 प्लस 02 का योग 100, जो कि एक आधार संख्या है। और इन दोनों संख्याओं में बचे हुए अंक हुए इधर भी 5 और उधर भी 5, अर्थात इनके निखिलम अंक हो गए समान, अर्थात गुणा की दोनों शर्तें यहाँ पूरी हो रही हैं। इसीलिए सूत्र एकाधिकीन पूर्वेण द्वारा यह गुणा हम कर पाएंगे। तो गुणा के पहले चरण में हमें एक तिरछी रेखा द्वारा दो खंड बनाने हैं, ये दायां खंड और ये बायां खंड। दाएं खंड में आप जानते हैं हम दोनों संख्याओं के चरम अंकों का गुणा लिखते हैं। तो दोनों संख्याओं के चरम अंक हुए 98 और 02, इनका गुणा हमें लिखना है दाईं तरफ। तो हमने लिखा 98 और 02 का गुणा। और बाएं खंड में आप जानते हैं हमें दी गई संख्याओं के निखिलम अंक और उसके एकाधिकीन का गुणा करना होता है। तो दी गई संख्याओं के निखिलम अंक कौन से हैं? 5। तो बाईं तरफ हमें लिखना है 5 और उसका एकाधिकीन अर्थात 6 का गुणा। तो इस प्रकार से गुणा का पहला चरण पूरा हुआ। अब गुणा के दूसरे चरण में हमें दोनों खंडों में लिखी गई संख्याओं का गुणा करना है। तो चलिए हम गुणा करें। हमें 98 और 02 का मतलब 2 ही होता है, तो 2 का गुणा करना है। तो 2 अट्ठे 16 की 6, एक गई हासिल, 2 नम 18, 18 में हासिल की एक जोड़ी तो 19। तो इस प्रकार से दाईं तरफ 98 और 2 का गुणा हमने प्राप्त किया 196। और यही इसी प्रकार से हमें बाईं तरफ 5 और 6 का गुणा करना है, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा 30। इस प्रकार से गुणा का दूसरा चरण भी समाप्त हुआ। अब आप जानते हैं तीसरे चरण में हमें इस बात की जांच करनी होती है कि सवाल में जो आधार है उसमें जितने शून्य हो उससे दुगने अंक दाईं तरफ होने चाहिए। तो चलिए जांच करें। इस सवाल में आधार था 100, 100 में कितने शून्य हैं? 2, 2 का दुगना हुआ 4, तो दाईं तरफ 4 अंक होने चाहिए। हमने देखा दाईं तरफ है 1 2 3, सिर्फ 3 अंक, और होने कितने चाहिए? 4। तो कितने अंक कम पड़ रहे हैं? 1। तो यदि दाईं तरफ अंक कम पड़ जाए तो हम उस अंकों की कमी को शून्य लिख के पूरा करते हैं। तो आधार में 2 शून्य थे, 2 का दुगना हुआ 4, दाईं तरफ होने चाहिए थे 4 अंक, जबकि है 3, 1 अंक कम है। तो इसलिए हमने ये जो तिरछी रेखा है इस तरफ शून्य लिख करके अंकों की कमी पूरी कर दी। अब दाएं खंड में भी 4 अंक हो गए, जो कि आधार में शून्यों की संख्या से दुगने हैं। तो इस प्रकार से तीसरा चरण समाप्त हुआ। चौथे चरण में हमें सिर्फ दाईं तरफ और बाईं तरफ की संख्याओं को मिलाकर लिखना होता है। तो हमने इनको मिलाकर लिख दिया 30 0 196। तो इस प्रकार से 598 और 502 का गुणनफल हमें प्राप्त हो गया 30 0 196, अर्थात 3,01,96।